लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद देखा जाता है जो उसका वैल्यू होता है वो उतना ना मिलके डिक्रीज कर जाता है ना। मान लीजिए आपने 10,000 का आज एक मोबाइल खरीदा, 2 साल बाद आपने उसका है ना सेल किया, तो उसका रीसेल वैल्यू आपको मिला 8,000। तो उसका डेट का ग्रोथ घट गया। फिर और 1 साल बाद उसको बेचिएगा तो मान लीजिए 5,000 रुपया मिला। तो ऐसे करके उसका वैल्यू क्या हो गया, घट गया। तो उस समय यहाँ पे फॉर्मूला होगा v इक्वल टू V0 1 - R1/100 1 - R2/100। इन सब फॉर्मूला की सहायता से हम लोग ग्रोथ और डिप्रिसिएशन को निकालेंगे। देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड सवालों को देखते हैं। एक सम को देख रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 1,56,256 है। अगर वो पॉपुलेशन 4% के हिसाब से बढ़े एवरी ईयर, तो उसकी लास्ट में 3 साल का पॉपुलेशन क्या होगा ये हमको बताना है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करके इसके वैल्यू को निकाल देंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन और को देख रहे हैं। एक सम है, यहाँ पे देख रहे हैं एक मोबाइल है जिसका आज मार्केट वैल्यू 1,00,000 रुपया है ना। एक मोबाइल है जिसका मार्केट वैल्यू 1,00,000 रुपया है। 1 साल बाद, है ना, उसके वैल्यू में 20% का डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट ईयर फिर से 30% का डिक्रीज हुआ। 2 साल बाद उसका प्राइस क्या होगा, अगर हमको निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा v इक्वल टू V0। V0 का वैल्यू यहाँ पे 1,00,000 1 - 20/100 1 - 30/100 अगर निकाले जाए एल्सियम लेंगे तो 80/100 70/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पे 8 से 56। 2 साल बाद उसका वैल्यू 56,000 हो जाएगा। 1,00,000 का मोबाइल का दाम 56,000 हो जाएगा। इस करके यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,00,000 कंपाउंडली क्वार्टरली फॉर 9 months एट द रेट ऑफ द 4% पर एनम। यानी कोई बैंक या कोई भी कंपनी क्या कर रहा है, 4% पर एनम के हिसाब से उसको ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। जिसको सोल्यूशन हम लोग करने जाएंगे तो क्या क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल हम लोग को दिया हुआ है 1,00,000 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है ना। ईयर मतलब कितने सालों के लिए रख रहा है, 9 months के लिए रख रहा है ना। 9 months के लिए रख रहा है। अब हम लोग जो रेट को देखेंगे वो रेट क्या है, 4% पर एनम है। 4% पर एनम है। 4% क्या है, पर एनम है। तो ये ईयरली है ना, एनम मतलब साल। तो इसको महीने को पहले हम लोग को साल में बदलना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड देंगे, ये ईयर में हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात और यहाँ पे बोला है कि क्या है, क्वार्टरली है। 4% के हिसाब से ब्याज तो दे रहा है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, क्वार्टरली है। इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टाइम निकलने को हम लोग को निकलेगा, अगर यहाँ पे क्वार्टरली बोला यानी 4, तो हम लोग एक काम करेंगे जो सिंपल सा वर्क करते थे, डेट में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे और ईयर में 4 से इंटू कर देंगे। डेट में क्या करेंगे, है ना, जैसे हम लोग का 2.5 था, इसको हम लोग कंप्लीट नंबर बनाने के लिए 2 से इंटू करके 5 निकाले थे। अगर इसको हम यहाँ पे क्वार्टरली बोला तो यहाँ पे हमेशा ईयर में इंटू करेंगे, डेट में डिवाइड देंगे। तो हम लोग का क्या आएगा, 1% यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ते 12, 3 3 9। तो यहाँ पे देखिए ईयर हम लोग का क्या आ गया, ये सिंपल सा आ गया। सिंपल बनाने के लिए हम लोगों ने 4 से डिवाइड दिया था, ठीक है।
या इसको ऐसे करके और ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर y इक्वल टू 9/12 था, इसको सिंपल से डिवाइड देते तो 3/4 होता है ना। इसको सिंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग का 4 का मल्टीपल करना होता, तो यहाँ से 4 का डिवाइड करना होता। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का क्या आएगा, अमाउंट अगर निकाले तो यहाँ पे पहले बैलेंस 1,00,000, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। 1 प्लस जो आर हम लोग को 4% दिया था, लेकिन क्वार्टरली बोलने की वजह से इसको हम लोग 4 से डिवाइड किया तो इसका आर क्या वैल्यू क्या हो गया, 1 निकला। 1/100 जो हम लोग का मंथ दिया था 9 मंथ्स, उसको पहले हम लोग ने ईयर में चेंज कर लिया, ये क्वार्टरली था, इसको हम लोग 4 से इंटू करके 3 ईयर्स बना दिए। यानी इसका अगर वैल्यू निकाल दिया जाए तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सिंपल सा करेंगे 1,00,000, ठीक है, इंटू 10100 10100 10100 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, है ना। अब 101 101 101 में अगर गुना करेंगे हम लोग का आएगा, है ना, 10,00,000 ये वैल्यू आएगा। इसको 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 1,00,000, है ना, 3,030.1 रुपीज़ हम लोग का ये आएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। उसी तरह हम लोग को अगर बोले कोई बैंक क्या कर रहा है, हाफेली पैसा दे रहा है ना, हाफेली पैसा दे रहा है, लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए ये एक बैंक है ना, एक बैंक में हमने 2 लाख रुपया रखा, एक बैंक में हमने 2 लाख रुपया लेकर, वो बैंक उसका पर एनम 10% पर एनम के हिसाब से रेट देता है, लेकिन उसका जो कंपाउंड होता है, कंपाउंडली होता है, वो हाफेली होता है। यानी 6 महीने में वो क्या करता है, इस हिसाब के दर से जो ब्याज निकलता है उसको प्रिंसिपल में चेंज कर देता है, यानी हाफेली वो कर देता है। हाफेली हुआ 1/2, हाफेली के हिसाब से अगर वो दे रहा है, तो अगर हम लोग 5 ईयर का निकालेंगे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो वो कैसे निकालेंगे तो हम लोग देख रहे हैं। अगर वो हाफेली दे रहा है तो 5 साल का निकालना है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जो डेट में हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, और जो टाइम होगा उसमें हाफेली बोला तो 2 से इंटू करेंगे, क्वार्टरली बोला तो इसमें 4 से इंटू करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से इंटू और डिवाइड करके हम सम्स को बनाएंगे। एक सम को हम लोग देख रहे हैं, एक आदमी, है ना, ए मैन इन्वेस्टेड 1,200 फॉर 2 years एट द कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर 1 year the money he get 1,275. Find the interest of the second year and the correct up to nearest rupees. बोल रहा है कि एक आदमी 1,200 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं रखा, तो 1 साल बाद उसने 1,275 रुपया पाया। तब उसको बताना है कि अगले साल यानी 2 साल बाद उसको कितना रुपया इंटरेस्ट में मिलेगा। अगर वो पॉइंट में आएगा तो उसको उसके नियरेस्ट रुपये में हम लोग को चेंज करना है। देखते हैं कैसे किया जाएगा इसको। तो क्या बोला है, हम लोग को दिया है सॉल्यूशन, बोला है जो हम लोग का प्रिंसिपल है वो कितना है, 1,200 रुपया। अगला साल जो इसका अमाउंट उसको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1,275, यानी 1 साल बाद इसको अमाउंट मिल रहा है, तो इसका इंटरेस्ट कितना मिला, 1,275 माइनस 1,200, यानी सिर्फ 75 रुपया इसका इंटरेस्ट इसको मिला, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी 1,200 रुपया में इसको 75 रुपया इंटरेस्ट मिला। तो अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले जाए तो हम लोग आता है आई इक्वल टू PTR/100। आर का वैल्यू हम लोग का आएगा आई इंटू 100/PT। आई यानी 75, यानी 75 रुपया उसको इंटरेस्ट मिला, इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल, यानी 1,200 रुपया इसको मिला, टाइम 10, ये कट गया, इससे काटने गए तो 6.25, है ना।
12×72 6.25 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.25 है। तो अब बोल रहा है कि 2 साल बाद उसको रेट क्या मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग 2 तरीकों से निकाल सकते हैं। फिर से 2 साल का हम लोग को रेट पता चल गया तो 2 साल का निकालेंगे, या ऐसा कर सकते हैं अगले साल इसका क्या हो गया, 1275 रुपये इसको मिल चुका है। इस 1275 रुपये के बाद इसको कितना मिलेगा वो वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। सिंपल से इंटरेस्ट अब क्या है, अगले साल उसका क्या है, 1275 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1275 इंटू 6.25 एक साल का। अगले साल का इसका कैलकुलेशन करें, इसका अगर कैलकुलेशन करें तो हम लोग का वैल्यू आएगा 79.68 रुपीस, है ना। हम लोग को बोला है लिखने को करेक्ट अप टू नियरेस्ट रुपीस, यानी 79 का नियरेस्ट रुपीस क्या होगा, 80 रुपीस। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग ने क्या किया, सिंपल से हम लोग ने क्या किया, हम लोग को तो पता है 1 साल के बाद जो उसका मनी मिलेगा फिर से उसको 1 साल के लिए रखेगा तो उसके ऊपर हम लोग का एक इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट को हम लोग को निकालने को बोला। तो वही हम लोग ने क्या, उसको पहले सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। इसी 1275 रुपये को अगले साल के लिए रखेगा तो उसको 79.68 रुपीस अधिक मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो करेक्ट अप टू 80 रुपीस तक है। ऐसे करके हम इस वैल्यू को निकालेंगे। एक सम को हम लोग देख रहे हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ द मनी 2 years इन 410 एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम ऑफ द सेम पीरियड एंड सेम डेट इज 400, फाइंड द सम एंड डेट। बोल रहा है किसी पैसे का 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 410 रुपया है और उसी पैसे का 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया है। तो हमको बताना है कि वो पैसा कितना है, वो सम कितना है और कितना % रेट के हिसाब से उसको मिल रहा है। इन 2 चीज़ों को हमको बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि हम लोग एक बात को सीखेंगे, पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, पहले साल में जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है दोनों इक्वल होता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का डेफिनेशन में ही जान चुके हैं, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल में इंटरेस्ट हम लोग को मिला ही नहीं, पहले साल में शुरुआती में तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, पहले साल में इंटरेस्ट मिलेगा, यानी दूसरे साल से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या बोला है ना, इन 2 years 2 साल में उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 400 रुपया, यानी 2 साल में उसको 400 रुपया मिल रहा है। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 year सिंपल इंटरेस्ट उसका क्या होगा, 400 डिवाइडेड बाई 2, यानी पहले एक साल में 200 रुपया, फिर 1 साल में 200 करके 400 रुपया दिया है। तो 1 साल में उसको कितना मिला, 200 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यानी इंटरेस्ट, यानी उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 2 साल में उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 410 रुपया है। यानी इससे हम लोग ये समझ रहे हैं अगले साल जो 10 रुपया इसको एक्स्ट्रा मिला, यहाँ पे 400 रुपया है, यहाँ पे 10 रुपया जो इसको एक्स्ट्रा मिला वो किसके ऊपर मिला होगा, ये 200 के ऊपर इसका 10 रुपया क्या मिला है, एक्स्ट्रा मिला है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले जाए तो P इक्वल टू 200 होगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 200, I इक्वल टू 10%, है ना, I इक्वल टू आपका होगा 10, और यहाँ पे ईयर इक्वल टू होगा 1। अगर हम लोग डेट निकाला जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं I इंटू 100 बटा में P इंटू T, टाइम T, देख रहे हैं ये 2, यानी उसका डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सिंपल सा 5% है। यहाँ पे हम लोग इस तरह करके हम लोगों ने निकाल दिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। अगर उसका प्रिंसिपल पूछा P क्या होगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, उसको सिंपल से इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, 2 साल में 400 रुपया मिल रहा है,
2 ईयर्स में क्या मिला, यानी 2 साल का मान लेते हैं। x रुपया को उसने क्या किया था, रखा था x रुपया, प्रिंसिपल x मान लेते हैं, x ऑफ 5 इंटू 2 बाई 100 इक्वल टू 400। सवाल में बोला था सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 400 रुपया है, x रुपया मान लेते हैं उसका प्रिंसिपल है, x ऑफ 5% यानी 5/100, 2 साल में उसका 400 मिलेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का निकल जाएगा, x इक्वल टू 5 to 10, 1 0 कट जाएगा, यानी 4000 रुपया उसका प्रिंसिपल निकल जाएगा। प्रिंसिपल इक्वल टू 4000। इसी सम को अगर हम लोग समझ रहे हैं तो मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट बोला है 400 रुपया, यानी पहले साल उसको 200 रुपया दिया होगा, फिर उसके साथ 200 रुपया दिया होगा, फिर बोला है जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 410 रुपया, यानी पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। दूसरे साल कितना मिला होगा 210 रुपया, तभी तो 410 आएगा, यानी 200 रुपया 200 पहले साल दोनों का इंटरेस्ट, दूसरे साल में क्या मिल रहा है 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, 10 रुपया क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा, यानी 200 रुपये के ऊपर 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। 200 रुपये के ऊपर एक साल में 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल रहे हैं। यहाँ से हम लोग को आ रहा है जो हम लोग का पहले वैल्यू निकाले थे, यानी r इक्वल टू हम लोग का आ रहा है 10 रुपया, यानी इंटरेस्ट इंटू 100, जो प्रिंसिपल है 200 रुपये मिल रहा है ना, एक साल के अंदर मिल रहा है। तो निकाल के हम लोगों ने 5% निकाला, रेट पता चल गया 5%, तो हम लोग को 2 साल में 400 रुपये मिल रहा है, यानी i इक्वल टू x है ना, x मान लेते हैं प्रिंसिपल, कितने साल में मिल रहा है 5 इंटू 2 बाई 10, ये होगा यहाँ पे 400x इंटू 10 बाई 100, 10 से 10, x इक्वल टू 4000, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को देख रहे हैं, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर इन्वेस्टेड बीइंग पेएबल एनुअली इफ द हाउ मच विल टाइम टुक 8 टाइम्स। बोल रहा है कुछ पैसे को रखा गया कि 4 साल बाद वो अपना डबल हो जाता है, तो उसको अपना 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, इस बात को हम लोग देख रहे हैं। तो छोटा सा एक प्रोसेस से पहले समझ रहे हैं कैसे होगा। मान लेते हैं 1 रुपये को रखा गया, वो क्या हो रहा है 4 साल बाद 2 रुपया हो जा रहा है। उसी 2 रुपये को फिर से रखा गया, वो 4 साल बाद क्या हो जा रहा है, अपना डबल 8 हो जा रहा है। फिर उसी 4 रुपये को रखा गया, वो फिर क्या हो जाएगा 4 साल बाद देखो 8 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, मनी क्या हो जाएगा अपना 8 टाइम्स, यानी 1 रुपये क्या हो जा रहा है 8 टाइम्स हो जा रहा है, यानी 4 8 12, यानी 12 सालों के बाद ये मनी क्या हो जा रहा है अपना 8 टाइम्स हो जा रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देख रहे हैं यहाँ पे लिखेंगे इन 4 ईयर्स, इन 4 ईयर मनी क्या हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है ना। 4 साल में जो मनी हो रहा है वो अपना 2 टाइम्स हो रहा है। हमको कितना टाइम्स चाहिए है ना, वी want to 8 टाइम्स, हम लोग क्या चाहिए 8 टाइम चाहिए ना, मनी क्या होना चाहिए अपना 8 गुना हो जाए। तो 8 को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 टाइम्स है ना, 2 का पावर 3 टाइम्स, यानी यहाँ पे 3 हो गया। तो वी शुड बी मल्टीप्लाई बाई 3, यानी हम लोग को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इन 4 इंटू 3 ईयर्स मनी गेट 2 टू पावर 3 टाइम्स। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 12 लिख दिया, इन 12 ईयर मनी गेट 2 टाइप 3, यानी 8 टाइम्स ऑफ हिज मनी। तो इसका ऐसे करके ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझते हैं, अगर बोलता है कि हम लोग को ये डबल हो जा रहा है 4th टाइम कितना होगा, तो सिंपल से हम लोग का 2 का पावर
कितना करेंगे कि 4 आएगा तो 2, यानी उसमें हम लोग मान लीजिए इसको बोला 4 टाइम यहाँ पे दिया रहता, सिंपल से ऐसे देखा जाए तो 1 रुपये को 4 साल रखेंगे तो क्या होगा 2 रुपया, फिर 2 रुपये को रखेंगे 4 साल तो वो 4 रुपया हो जाएगा। देखिए इनिशियल का क्या हो जा रहा है 4 टाइम, यानी 4 4 8 साल रखना पड़ेगा, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 2, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो सिंपल सा 4 इंटू 2 करेंगे तो हम लोग का 4 + 4 8 आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग